एक बार 3 दोस्त थे। तीनों दोस्तों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि हम हर महीने 10-10 हज़ार रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। तो तीनों ने अपनी 10-10 हज़ार रुपये से एसआईपी स्टार्ट की। लेकिन क्या आप जानते हैं 25 साल बाद में उन तीनों दोस्तों के कॉर्पस में कितना बड़ा अंतर देखने को मिला। एक के पास करीब 3 करोड़ 28 लाख रुपए और दूसरे के पास 4 करोड़ 16 लाख रुपए और तीसरे दोस्त के पास 5 करोड़ 97 लाख रुपए का कॉर्पस बना। लेकिन सवाल यह आता है कि जब तीनों दोस्तों ने 10,000 से शुरुआत की थी और लगभग तीनों दोस्तों को 15% का एनुअल रिटर्न मिला, तो इतना बड़ा अंतर कैसे आया? आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की 3 पावरफुल रणनीतियों के बारे में समझेंगे। नॉर्मल एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी, बाय द डिप रणनीति। हम जानेंगे कि इन तीनों में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होता है और कितना कॉर्पस बन सकता है और आपके लिए कौन सी रणनीति अच्छी है। तो चलिए आसान भाषा में प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स के साथ इसे समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे नॉर्मल एसआईपी, सबसे आसान और सबसे लोकप्रिय रणनीति की। नॉर्मल एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते रहिए और मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करिए। मान लीजिए आपने 10,000 की मंथली एसआईपी शुरू की। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको हर महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। जनवरी में 10,000, फरवरी में 10,000, मार्च में 10,000, इसी तरह लगातार इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब मार्केट नीचे होता है तो आपको 10,000 में ज़्यादा यूनिट्स खरीदी जाती है और जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट मिलती है। इस तरह लंबे समय में आपको खरीदी गई एवरेज कॉस्ट बनने में मदद मिलती है। इसे रुपए कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है, यानी एक बिगनर इन्वेस्टर भी इसे आसानी से शुरू कर सकता है। अगर आप मार्केट को रोज ट्रैक नहीं करना चाहते और लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे वेल्थ बनाना चाहते हो तो नॉर्मल एसआईपी एक मजबूत शुरुआत हो सकती है। क्या हम इस 10,000 की एसआईपी से और ज्यादा वेल्थ बना सकते हैं? यहीं से हमारी दूसरी रणनीति शुरू होती है। अब बात करते हैं दूसरी और सबसे पावरफुल रणनीति स्टेप अप एसआईपी की। दोस्तों, आमतौर पर समय के साथ हमारी इनकम भी बढ़ती है, सैलरी बढ़ सकती है, बिजनेस बढ़ सकता है, आपकी पहले से ज्यादा कमाई हो सकती है, तो फिर इन्वेस्टमेंट हमेशा उतना ही क्यों? यही सोच स्टेप अप एसआईपी की है। मान लीजिए आपने शुरुआत की 10,000 की मंथली एसआईपी से और हर साल अपनी एसआईपी को 10% बढ़ाते हैं। तो पहली साल में 10,000 रुपये, दूसरी साल में 11,000 रुपये और तीसरी साल में 12,100 रुपये और चौथी साल में 13,310 रुपये और इसी तरह ये एसआईपी बढ़ती जाती है। यानी आपकी इनकम के साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए 10% एनुअल स्टेप अप के साथ कुछ वर्षों बाद मंथली एसआईपी भी काफी बड़ी हो जाती है। इस रणनीति की खास बात यह है कि शुरुआत में आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। आप 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसे वेल्थ एक्युमुलेटर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 2 चीजें एक साथ काम करती है, आपकी बढ़ती हुई एसआईपी और कंपाउंडिंग का फायदा। लेकिन ध्यान रखिए, स्टेप अप एसआईपी फाइनल कॉर्पस ज्यादा होने के कारण यह भी है कि आपने समय के साथ ज्यादा पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया। इसलिए सिर्फ फाइनल कॉर्पस देखकर यह नहीं तय करना चाहिए कि रणनीति ने अकेले ज्यादा रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं बाई ऑन द डीप रणनीति की। इसमें आपकी रेगुलर एसआईपी बंद नहीं होती। आपकी 10,000 की एसआईपी मंथली लगातार चलती रहती है। लेकिन जब मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है, क्रैश आता है, तब आप अपनी बचत में से कुछ पैसा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी टाइम पे मार्केट में 20% का डिप आया या पर उससे ज्यादा भी मार्केट गिर सकता है। उस टाइम पे बहुत से इन्वेस्टर डर के अपनी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। लेकिन बाई ऑन द डिप रणनीति में इन्वेस्टर सोचता है, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी अच्छी है और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है तो गिरावट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मान लीजिए 25 साल के दौरान आपको कुछ बड़े मार्केट क्रैश मिलते हैं, आपके पास पहले से अलग इमरजेंसी या इन्वेस्टमेंट कैश उपलब्ध है। उन क्रैश में या गिरावट में आपका जो बचा हुआ पैसा है, जो आपने इमरजेंसी फंड के रूप में रखा है, उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे फर्स्ट टाइम मार्केट 20% गिर गया, आपने 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए। दूसरी बार मार्केट 20% या उससे ज्यादा गिर गया तो आपने और 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। और अगर तीसरी बार फिर दोबारा अगर मार्केट में क्रैश आया 10%, 15%, कितना भी, आपने उसमें भी एक 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया।
तो इसी तरह आपकी क्षमता के अनुसार एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, बाय द डिप का मतलब यह नहीं है कि हर गिरावट पर आंख बंद करके पैसा लगा दे। कोई नहीं जानता कि मार्केट की गिरावट कहां जाकर रुकेगी, इसलिए एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट आप जो करते हैं वो पैसा होना चाहिए जिससे आप भविष्य में आपको जरूरत ना पड़े, उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही रखा जा सके। और इमरजेंसी फंड को कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। इस रणनीति का फायदा यह है कि अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट को बड़ी गिरावट के साथ खरीद लिया है तो बाद में मार्केट रिकवर हुआ तो उन एक्स्ट्रा यूनिट से आपके पोर्टफोलियो को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है। अब तीनों रणनीतियों को आमने सामने रखते हैं। मान लीजिए आपने मंथली एसआईपी की 10,000 रुपए की, आपको रिटर्न मिला 15% पर ईयर के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट पीरियड हुआ आपका 25 साल। तो नॉर्मल एसआईपी में हर महीने 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25 साल में आपका कुल इन्वेस्टमेंट होगा 30 लाख रुपए और 15% के अनुमानित रिटर्न के हिसाब से आपका कॉर्पस बनेगा 3,28 लाख रुपए। अब बात करते हैं स्टेप अप। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी में 10% की बढ़ोतरी करते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट समय के साथ काफी बढ़ जाती है, इसलिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट नॉर्मल एसआईपी से ज्यादा हो जाता है और फाइनल कॉर्पस भी बहुत बड़ा हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, ज्यादा कॉर्पस का मतलब हमेशा ज्यादा रिटर्न नहीं होता, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा भी तो इन्वेस्टमेंट किया है। अब बाई और डिप रणनीति के बारे में बात करते हैं। रेगुलर एसआईपी के अलावा मार्केट करेक्शन के दौरान एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट सही समय पर अच्छी इन्वेस्टमेंट में किया जाए तो लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट भी निश्चित नहीं है। मार्केट कब गिरेगा, कितना गिरेगा और कब रिकवर करेगा, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसलिए तीनों रणनीतियों में सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म पेशेंस। तो आखिर में कौन सी रणनीति सबसे अच्छी है? अगर आप बिगनर्स है और सिंपल तरीका चाहते हैं तो नॉर्मल एसआईपी से शुरुआत कीजिए। अगर आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है तो स्टेप अप एसआईपी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। और अगर आपके पास अलग से अतिरिक्त पैसा है और मार्केट करेक्शन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बाई ऑन द डिप को एक अच्छी रणनीति के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे प्रैक्टिकल तरीका इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे रेगुलर एसआईपी प्लस एनुअल स्टेप अप प्लस मार्केट करेक्शन में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन ध्यान रखें, मार्केट में कोई भी रिटर्न गारंटेड नहीं होता है। 15% रिटर्न सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, वास्तविक रिटर्न इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले गोल, रिस्क और टाइम हॉरिजन को जरूर समझें। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिली। रेगुलर एसआईपी आपको इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन देती है। सेकंड, स्टेप अप एसआईपी आपकी बढ़ती हुई इनकम का फायदा इन्वेस्टमेंट में लगाने में मदद करती है। और थर्ड, मार्केट करेक्शन के दौरान जो आपके पास अतिरिक्त पैसा है वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन इसे टाइमिंग की कोई गारंटी नहीं होती है। और वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है डिसिप्लिन प्लस पेशेंस प्लस कंपाउंडिंग बराबर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले हैं तो पहले एक छोटी एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं और इनकम बढ़ने के साथ में धीरे धीरे आपकी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आप नॉर्मल एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी या बाई ऑन डिप इसमें से कौन सी रणनीति इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।